हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जेन्युइन क्लासेस में। सभी बार विद्यार्थियों को नमस्कार। राजस्थान सीईटी 2024 की विज्ञप्ति कब तक जारी होगी, इसको लेकर दोस्तों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जो सचिव हैं उनके द्वारा दोस्तों यहां पर अपडेट सामने आ रही है। इसके अलावा सीईटी में कौन कौन सी भर्ती शामिल होगी, नई एलडीसी भर्ती को लेकर यहां पर खबर तेज हो रही है दोस्तों कि एक और एलडीसी भर्ती आ रही है। एक एलडीसी भर्ती जो पुरानी सीईटी में थी, जिसकी एग्जाम 11 अगस्त को संभावित थी, और दोस्तों एक जो एग्जाम है, मतलब एक जो भर्ती है नई एलडीसी की, वो आने वाली है जिसमें 2000 पद यहां पर बताए जा रहे हैं। इसके अलावा जो आपके राजस्व विभाग की पटवारी भर्ती है, जो 1963 पद पर यहां पर वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है, उसको भी दोस्तों सीईटी में शामिल करने को लेकर अपडेट आई है। और 40% की दोस्तों वैधता होगी नहीं होगी, इसकी भी हम बात करेंगे, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें, काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहां पर हम बात करेंगे, सबसे पहले जो पहला सवाल है, सीईटी की विज्ञप्ति कब तक जारी होगी। क्योंकि सीईटी 2 लेवल पे है। आपका जो राजस्थान का कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, समान पात्रता परीक्षा, जिसमें पहली एग्जाम सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की इस साल दोस्तों आपके 2024 में ही 25 सितंबर से होने वाली है। और दोस्तों यहां पर जो आपके 10+2 12वीं स्तर की जो सीईटी है, उसकी जो एग्जाम है 25 अक्टूबर से संभावित है, मतलब दे रखी है। तो यहां पर अगर हम बात करें, जब एग्जाम आने वाली है, समय भी कम है, तो नोटिफिकेशन कम आएगा। नोटिफिकेशन को लेकर जो अपडेट है दोस्तों, तो यहां पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जो यहां पर सचिव हैं डॉक्टर भागचंद बदाल जी, इनका यहां पर ट्वीट आया है। बच्चों ने पूछा इनसे कि विज्ञप्ति कब तक जारी होगी, तो इनका जवाब आया है कि अगले सप्ताह में स्थिति स्पष्ट होने की संभावना है। यानी इसी महीने के नेक्स्ट वीक में, आज संडे है तो आने वाले वीक में दोस्तों यहां पर विज्ञप्ति को लेकर स्थिति क्लियर हो जाएगी। और मैं आपसे पहले से ही कह रहा हूं कि इसी महीने के जुलाई के अंत तक, वैसे मैंने 15 जुलाई के लिए बोला था, लेकिन जुलाई के अंत तक, यहां पर जुलाई के अंत तक निश्चित ही आपकी जो विज्ञप्ति है वो जारी हो जाएगी। जुलाई के अंतिम सप्ताह में आपकी विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। फॉर्म यहां पर स्टार्ट हो जाएंगे दोस्तों, क्योंकि एक महीने फॉर्म भरने में चाहिए और सितंबर में आपकी एग्जाम है। वहीं साथियों अगर हम बात करें यहां पर कि इनसे फिर एक और सवाल पूछा गया, क्या सवाल पूछा गया कि सीईटी में कौन कौन सी भर्ती शामिल होगी, क्या सीईटी में राजस्व विभाग की जो पटवार भर्ती है वो शामिल होगी। तो इन्होंने कहा बिल्कुल शामिल होगी, कि पटवारी भर्ती को सीईटी के माध्यम से करवाया जाएगा। तो यहां पर 1963 पद पर जो राजस्व विभाग की रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जो सीईटी भर्ती है, उसको दोस्तों यहां पर, मतलब जो पटवारी भर्ती है, उसको सीईटी के तहत ही दोस्तों करवाया जाएगा। तो ये तो पहले से ही क्लियर है कि जो सीईटी ग्रेजुएशन लेवल है उसमें इसको रखेंगे। अब दोस्तों ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, क्योंकि देखो सीईटी ले क्यों रहे हैं। अगर हम पुराने हिसाब से देखें तो सीईटी की विज्ञप्ति जब आई थी पहले, जब पहली बार सीईटी हुआ दोनों लेवल पर, तो उनमें उनकी भर्तियां थी, एक में 7 भर्तियां, एक में 8 भर्तियां थी, कि सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में ये भर्तियां होंगी और सीईटी 10+2 लेवल में ये भर्तियां होंगी। अब दोस्तों दिक्कत ये है कि सीईटी की एग्जाम आने वाली है, सीईटी के फॉर्म आने वाले हैं, लेकिन अभी तक ये ज्यादा क्लियर नहीं हुआ कि कौन कौन सी वैकेंसी आएगी। सिर्फ एक पटवार वाली वैकेंसी क्लियर है। एक नए दोस्तों जो बजट आया है उसमें 5,500 नए पद सर्जित हुए हैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के, वो क्लियर है ना। और अब दोस्तों अगर हम बात करें, एक एलडीसी भर्ती की अपडेट वायरल हो रही है, देख सकते हैं कि डीसी और दोस्तों यहां पर कलेक्टर कार्यालयों में होगी 2000 एलडीसी भर्ती। बिल्कुल एलडीसी भर्ती के जहां पर जो पद हैं वो रिक्त चल रहे हैं कलेक्ट्रेट में और डीसी यहां पर जो डिपार्टमेंट से उनमें, मतलब कि कार्यालय में। तो यहां पर दोस्तों 2000 पदों पर ये भर्ती हो सकती है, इतने पद रिक्त चल रहे हैं। अगर वित्तीय स्वीकृति मिलती है तो एलडीसी की नई भर्ती दोस्तों आ सकती है। तो अच्छी खबर, फिर पटवारी भी आ जाएगी, एलडीसी भी आ जाएगी, कांस्टेबल भी आ जाएगी, और फिर रोडवेज हो सकता है अगर 12वीं स्तर कर दें और कर्मचारी चयन बोर्ड ले तो वो भी शामिल हो जाएगी। और भी कुछ अन्य भर्तियां यहां पर देखने को मिलेंगी, ये ध्यान रखना है। अब दोस्तों क्या सीईटी में 40% होगा? दोस्तों सीईटी में 40% को लेकर तभी क्लियर होगा जब नोटिफिकेशन आएगा, क्योंकि ना तो बजट में कोई बात हुई है, ना अलग से कोई नोटिस आया है, ना कर्मचारी चयन बोर्ड ने कुछ क्लियर किया है। अब सब कुछ इंतजार है दोस्तों सीईटी की जो यहां पर विज्ञप्ति है, विज्ञप्ति में ही प्रावधान होगा, नियम होगा कि 15 गुना रहेगा, कौन सा गुना रहेगा, कौन कौन सी भर्तियां शामिल होगी। तो इंतजार करते हैं जुलाई के अंतिम सप्ताह में सीईटी की विज्ञप्ति का। लेकिन इंतजार विज्ञप्ति का तो करो, एग्जाम का मत करो, क्योंकि एग्जाम तो फिक्स है 25 सितंबर और 23 आपके अक्टूबर
अक्टूबर से हो जाएगी, ठीक है ना। तो तैयारी दोस्तों जोर शोर से चलनी चाहिए। यूट्यूब पर अपनी जो क्लास हो रही है सुबह 9 बजे और दोपहर 12 बजे, जीके और साइंस की रामबाण क्लास है। लेकिन दोस्तों क्लासेस से पार नहीं पड़ेगी, पूरा थ्योरी कोर्स आपको पढ़ना पड़ेगा, बेसिक से एडवांस लेवल का। और राजस्थान का सबसे बेस्ट, सबसे अफोर्डेबल कोर्स, राजस्थान की एक एक सब्जेक्ट की टॉप फैकल्टी जिनके खुद के मिलियन सब्सक्राइबर हैं, वो दोस्तों आपको यहां पर पढ़ाए हैं। तो 399 रुपए में 12वीं स्तर की, स्नातक स्तर की एक ही कोर्स में सारा पूरा सिलेबस आपको मिलेगा। वीडियो लेक्चर, पीडीएफ, नोट्स, टेस्ट सीरीज, सब कुछ, एक साल की वैधता, जेन्युइन क्लासेस एप्लीकेशन पर यह कोर्स मिल जाएगा। दोस्तों पहाड़ जैसा सिलेबस है, क्योंकि पूरा राजस्थान जी के, पूरा इंडिया जी के, पूरा मैथ, रीजनिंग, ठीक है ना, कंप्यूटर साइंस, ठीक है ना, आपका इंग्लिश, हिंदी, है ना, करंट अफेयर्स, ये सारी की सारी सब्जेक्ट आपकी आएंगी। तो भैया पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है ना। तो जितना जल्दी हो सकता है कोर्स को परचेज करें। जो बच्चा 12वीं पास हो चुका है, जिन्होंने पीटीटी दिया है, बीएसटीसी दिया है, वो भी सीईटी में लग जाओ, बिल्कुल सीईटी में लग जाओ। हाथ धोके मैं फिर कह रहा हूं, बिना सीईटी राजस्थान में नौकरी संभव नहीं है। तो बड़ा मौका है दोस्तों, आने वाली नई एलडीसी भर्ती और पटवारी भर्ती, इन भर्तियों में आप सीईटी के तहत यहां पर सम्मिलित हो सकते हैं। तो ऑल दी बेस्ट, धन्यवाद, शुक्रिया।